पढ़ेंगे तो प्राइवेट में, लेकिन नौकरी हमको गवर्नमेंट में क्यों चाहिए? तो बच्चा क्या करे? यहाँ पे आज 25-30 हज़ार पगार कमाने वाला जो प्राइवेट स्कूल कैसे पढ़ाएगा? प्राइवेट स्कूल का ये है कि प्राइवेट स्कूल से उनके ये यूनिफॉर्म भी वहाँ से लो, किताब भी वहाँ से लो, पेंसिल भी वहाँ से लो, पेन भी वहाँ से लो, बाहर से ट्यूशन अलग से लो। और ट्यूशन अलग से लो। तो ये आम आदमी का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? अगर आपके पास धन दौलत गाड़ी बंगला बहुत ऐश्वर्य आराम है, वो तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन आपका एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। उस बेस पे आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, तुम जो चाहोगे वो बन सकते हो। वो है शिक्षा, और शिक्षा आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। मैं था संदीप पाइकरा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि जंतर मंतर में जो दिल्ली में जो अनशन पे जो लोग बैठे थे पढ़ाई को लेके, जो पेपर लीक जो हुआ था, उनके सपोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे थे। उनमें से हमारे साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपने साथ में हैं। उनके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो हम उनके ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके साथ हुआ है और इस पे आपकी राय क्या है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम मंगल भाई यादव है और मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन गुजरात प्रदेश जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ वापी। तो इस जंतर मंतर में जो अभी जो अनशन जो हुआ था, तो हमने सुना था कि आप भी अनशन करने के लिए अहमदाबाद गए थे। तो आप किस बेस पे गए थे, या आपकी सोच, मतलब आपकी जो भीम आर्मी की जो सोच थी वो क्या थी? देखिए, हमारी सोच यही थी कि छात्रों का मुद्दा था, ये पढ़ाई एजुकेशन का मुद्दा था, ये हर भारत के उस बच्चे का मुद्दा था, उसके भविष्य का मुद्दा था। इसलिए हम गांधीनगर पे शांतिपूर्वक आंदोलन करने गए थे और हमने ये किया। उस बीच में आपके साथ क्या क्या घटना हुई, हम हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बता दीजिए। उस बेस पर जो गांधीनगर का जो बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर है, तो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कमलेश भाई धवल, अहमदाबाद शहर प्रमुख विपिन पटेल और मैं, और ऐसे हमारे साथ छात्र भी थे, कम से कम विद्यार्थी हमारे साथ 40-50 विद्यार्थी थे और अनेक संगठन थे। हम लोग थे वहाँ पे, हमने बाबा साहब को फूल अर्पण किया वहाँ पे। उसके बाद हमने वहाँ पे बहुत न्यूज़ वाले आए और वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक जो आंदोलन किया, जो हमें भारतीय संविधान आर्टिकल 19 हमें तय देता है। उसके बाद हमारे साथ वहाँ पे प्रशासन जो पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने मुझे और प्रदेश अध्यक्ष कमलेश भाई धवल और अन्य कार्यकर्ता को एक डिब्बे में बिठाया और हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस वैन में बिठा के हमें पुलिस स्टेशन लेके गए और उसके हमको लेने के जाने के बाद उसके बाद 2 गाड़ी और भर के आए। उसमें छात्र थे, विद्यार्थी थे और अनेक संगठन थे। आप लोगों की मांग क्या थी? हम लोगों की मांग यही थी कि भारत देश का जो विद्यार्थी है, उसके भविष्य के लिए हमने मांग थी। जो पेपर लीक हुआ, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए था, और हमारा दूसरा मुद्दा था कि जो जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज की गई विद्यार्थी पर, उसमें कहीं की जान भी गई। पुलिस ने जो लाठीचार्ज, वो पुलिस वाले थे कि या कोई भेजे हुए गुंडे थे? पुलिस वाले को लाठीचार्ज करने का अधिकार एक घुटने के नीचे रहता है, तो इन्होंने लाठीचार्ज कहाँ की? आप भारत देश के सभी लोगों, आपको तो सब मालूम है, आप न्यूज़ वालों को मालूम है लाठी कहाँ की, कहाँ से खून बह रहा है, नाक से खून बह रहा है, यहाँ पे इधर लाठी ये गलत था। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने लाठीचार्ज की जंतर मंतर पे? हकीकत में वो पुलिस के लोग थे या पुलिस के बहरू पे कोई भेजे गए गुंडे थे? ये भी हमें तपास करना है और उनके ऊपर कार्रवाई की चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। आप प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? मतलब प्रशासन जो ये किया, प्रशासन ने किया कि प्रशासन के अंदर, मतलब प्रशासन के अंदर ही वो लोग गुंडे, मतलब प्रशासन ने ही ऐसा सुविधा की है, ऐसा कहना है क्या आपका? हो भी सकता है। प्रशासन ने उनके, पहली बात तो वो वर्दी पहने थे, उनके ब्याज बिल्ले नहीं थे, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। एक कौन से पुलिस वाले सिस्टम से रहते, बाल कटिंग, वर्दी, बैज बिल्ले, उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये जनता को मालूम है, भारत देश को मालूम है। जो आप इस्तीफा जिसका मतलब लेने के चाहते थे, उनका तो इस्तीफा मिल चुका है, तब उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमने जो शांतिपूर्ण आंदोलन किया, ये सुबह किया,
हमको अरेस्ट किया 11 साढ़े 11 बजे। जो इस्तीफा हुआ हमें कब मालूम पड़ा? दोपहर के बाद। आपको अरेस्ट करने का क्या रीज़न था? रीज़न तो हमें उन्होंने बताया नहीं, हमें ले गए डायरेक्ट। तो आपने पूछा नहीं कि सर हमको किस बेस पे आप अरेस्ट करने जा रहे हो या किस बेस पे हम पुलिस स्टेशन बुला रहे हो? आप पूछा, लेकिन उन्होंने ताड़ दिया हमको, बोलने का तो बोले ही नहीं हमारे साथ में। हमको अंदर रखे। हमारे साथ कम से कम 50-60 विद्यार्थी थे, छात्र थे, अनेक संगठन के लोग थे। ऐसे हम 200-250 लोग थे, सबको अंदर डाला। जंतर मंतर में जो पुलिस वाले का जो वरिया था, जो उनका बेहो था, वैसा ही आपके साथ हुआ है? नहीं, वैसा नहीं हुआ। नहीं, मारपीट नहीं किया, वैसा व्यवहार नहीं किया। उन लोगों ने अब हमको अंदर लगने हमको लेके गए। हमारे साथ नाश्ता चाय पानी व्यवस्था की हमारे साथ। ऐसा दुरुपयोग हमारे साथ कुछ नहीं किया। और वहाँ पे सभी छात्रों ने और सभी संगठन ने एक नारा दिया था। वो नारा ये था कि गुजरात पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है। चलो, पुलिस वाले के जो हमारे साथ है अंदर की बात है, ये तो हम बात मान लिए, लेकिन क्या जंतर मंतर में जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ? एक सरासरी गलत हुआ है। एक गलत सरासरी महीने भारत देश का 100 करोड़ जो बाप है, विद्यार्थी का बाप, सबके से गलत हुआ है। कारण पेपर लीक होना मतलब ये आम आदमी के भविष्य को, बच्चों का सवाल है। इस हर किसी का भविष्य का है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो ये गलत है, विद्या को दर्द हो रहा है वो। मतलब पेपर लीक मतलब वो होने के बाद में पेपर 4,000 10,000 बिका जाता है, वो अधिकारी बन जाते हैं। फिर वो आम जनता के बच्चे क्या करें? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आने वाले समय के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले समय में यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो और संगठित से रहो। और मैं हर विद्यार्थी को, बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, आप हिम्मत मत हारिए। आप पढ़ाई एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए और आप बड़े पोस्ट पर जाइए। यही मैं कोई। और ये जो अभी पेपर लीक जो हुआ है, ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है तो आपको शायद जानकारी होगी, कांग्रेस के ज़माने में हुआ था ना। इसमें क्या है? तो कांग्रेस वाले ने कुछ हलचल लिया था कि उनको भी ऐसा ही करना पड़ा जैसे बीजेपी वाले ने किया है? नहीं, हलचल तो अभी उनका कुछ मिला नहीं। अभी आप कहाँ दिखने को, कहीं न्यूज़ में मिला ही नहीं। इसमें सिर्फ हलचल किसी हो रही, छात्रों की। जो भारत देश के छात्रों वही आए, उतरे रोड पे और उनको सपोर्ट करने के लिए जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन है वही उनको सपोर्ट कर रहे। जैसे आप देखते हैं जंतर मंतर में भीम आर्मी संपादक चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि नगीना संसद है, उन्होंने 3 दिन का अनशन किया था। आज मुझे बताइए कौन सा सांसद है कि वो 3 दिन पे पानी में रहता है? दिखा। लेकिन जो पहला जो नेता है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने 3 दिन छात्रों के लिए अनशन में बैठे थे। जैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे रावण नाम से जाना जाता है, उनको आप जैसे उधर अनशन करने के लिए गए तो आप दिल्ली या वापी या यहाँ पे आपने अनशन क्यों नहीं किया? आप बलसाड़ छोड़ के आपने अहमदाबाद ही क्यों चुना? इसका एक कारण है, आप जानते हो और सबको मालूम है, 3-4 दिन से वलसाड़, वापी, दमन में कितनी भारी बारिश हो रही है। और इस बारिश के चलते हम वापी, दमन, सिलवास के सभी कार्यकर्ताओं ने, छात्रों ने एक निर्णय लिया था कि हमें भी यहाँ पे वापी में ये आंदोलन करना है शांतिपूर्वक विद्यार्थी के लिए। लेकिन ये बारिश के चलते हम नहीं कर पाए। पंतप्रधान मोदी जी ने जो उनका इस्तीफा जो लिया है, चलो ये तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन आप ऐसा क्या है उनको कहना चाहोगे कि मतलब आगे के जो स्टूडेंट जो है उनके पढ़ाई में, या जो आज जो घटना हुई, आज से पहले घटना हुई, इसके ऊपर आगे ऐसी घटना ना हो? मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि सर, आप ज़्यादातर भारत देश के एजुकेशन, पढ़ाई और बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ हो ना हो, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा आपका फोर्स चाहिए। हर भारत देश का बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जैसे पढ़ाई तो एक हो ही रहा है, लेकिन बहुत लोग, मतलब जो पढ़े लिखे जो बच्चे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको कहना ऐसा है कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन हमको नौकरियां नहीं मिल रही है। उसके बारे में क्या कहोगे? नौकरी नहीं मिल रही, इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार इस बात को सोचना मांगता है। जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, ज़्यादा पढ़ा है, उसके ऊपर सरकार फोर्स करना मांगता है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार सोचनी चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बच्चों लोग के शिक्षित पे ध्यान देना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल जो बंद कर दिए, उसके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी? और गवर्नमेंट, चलो
पढ़ेंगे तो प्राइवेट में, लेकिन नौकरी हमको गवर्नमेंट में क्यों चाहिए? तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, एजुकेशन पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है, आप सबको मालूम है कि जो प्राइवेट स्कूल है, खास करके जो सरकारी स्कूल है, उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज से तुम 20 साल पहले जाते थे, जो सरकारी स्कूल में जो छात्र पढ़ता था उसको नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अभी आम आदमी का बच्चा क्या करे? यहाँ पे आज 25-30 हज़ार पगार कमाने वाला जो प्राइवेट स्कूल कैसे पढ़ाएगा? प्राइवेट स्कूल का ये है कि प्राइवेट स्कूल से उनके ये यूनिफॉर्म भी वहाँ से लो, किताब भी वहाँ से लो, पेंसिल भी वहाँ से लो, पेन भी वहाँ से लो, बाहर से ट्यूशन अलग से लो। और ट्यूशन अलग से लो। तो ये आम आदमी का बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? तो प्राइवेट स्कूल की फी, उनके यूनिफॉर्म, उनकी पढ़ाई, तो आम आदमी ये झेल नहीं पाता है। और तो भारत देश को सरकार से मैं यही विनती करना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दे, ताकि आम आदमी के बच्चे उसमें पढ़ सके। ये कहना है मेरा। तो क्या जैसे जो भी कार्यकर्ता है जो बड़े बड़े लेवल पे है, क्या उनके बच्चे सरकारी या प्राइवेट में अपने इंडिया में पढ़ते हैं? देखिए, जिनके पास पैसा है, मनी पावर है और बड़े बड़े लोग हैं, उनके बच्चे अक्सर आपको बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा है कि गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़े? कितना, कहाँ से फी भरेगा? वो 3-3, 4-4 हज़ार कहाँ से इतना महंगाई एजुकेशन पढ़ाई वो उठाएगा? वो घर में खाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये भी सवाल उठता है ना। तो सरकारी स्कूल चालू होना मांगता है, उसको पर ध्यान देना मांगता है, ताकि आम आदमी का बच्चा पढ़ लिख से बने, सुशिक्षित छात्र बने। ये थे हमारे भीम आर्मी के मंगल भाई यादव, और इनके साथ में जो जो भी हुआ घटना घटा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके मन में जो भी शिक्षित हो, शिक्षा के बारे में हो, या किसी भी एजुकेटेड के बारे में अगर आपको कुछ सवाल जवाब करना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमको पूछ सकते हो। और इस घटना पे आपको जो भी कहना है आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उससे देश बनेगा, देश बढ़ेगा, देश तरक्की की तरफ और जाएगा। मैं था संदीप पाइकरा और आप देख रहे हैं सलासर न्यूज़। थैंक यू।